हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अवनीश। और आज हम बात करेंगे इग्नू का जो कोर्स कोड है BCOA001 या इसको BCOA1 भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका यह ऑप्शनल कोर्स भी होता है यदि आप बीकॉम कर रहे हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीकॉम में, तो भी आपको यह कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट इन बिजनेस सर्टिफिकेट जो 6 महीने का होता है उसमें करेंगे तो भी यह आपके लिए पेपर अनिवार्य होता है। और इग्नू में असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों चीज़ें देनी पड़ती है। असाइनमेंट का 30% जुड़ता है और आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का 70%। तो यह फरवरी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है और किस प्रकार से पूछे जाते हैं वह हम आपके लिए लाए हैं एनालिसिस के तौर पे। याद रखिए, इग्नू से हम एक अनुभवी छात्र रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। हम एक एक चीज़ें जस्ट बिफोर और आपके पहले के डाउट बाद के डाउट सभी क्लियर करेंगे। पेपर कैसे लिखना है ये भी बताएंगे, इसको पास कैसे करना है यह भी बताएंगे। इसलिए आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कट रहिए, बिल्कुल ही संशय ना रखिए कि किस प्रकार से ये चीज़ें होंगी। देखिए, यहाँ पे है 2 घंटे का समय है, मैक्सिमम मार्क 50 है और वेटेज 70% है। सबसे पहले तो आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपना एडमिट कार्ड ज़रूर ले लें और हॉल टिकट ले लें, फ़ोटो भी ले लें, आधार कार्ड भी ले लें। हो सकता है कि आपका फ़ोटो क्लियर ना हो तो सुरक्षा के तौर पे। इसके अलावा घड़ी ज़रूर लेके जाएं। 2 घंटे के पेपर में दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की। कई छात्रों का अनुभव रहा है कि टाइम मैनेजमेंट के चलते एक क्वेश्चन छूट गया, आधा क्वेश्चन छूट गया या 2 क्वेश्चन छूट गए, तो उसके चलते भी यहाँ पे पेपर छूट जाता है। 5 क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं, सभी क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ पे दिया है। नोट जरूर पढ़िए। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से किन्हीं 2 क्वेश्चन को अटेंड करना है और एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन। अटेम्प्ट बोथ द सेक्शन ए एंड बी। ये नहीं कि केवल ए ही सेक्शन से कर दिया और खुश हो रहे हैं कि चलो हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। दोनों सेक्शन से करना है, जैसा कहा है कि सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन, सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन का ये दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है यह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। 3 नंबर का है। आई बॉट द बेबी ए डॉल। दूसरा है दे शो ए वीडियो ऑफ द टाइटेनिक। तीसरा है ही टॉट मी टू रीड पर्सन। तो यहाँ पे यह है इसी का बी है, उसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आपको जांच की जाती है, थोड़ी सी ग्रामर नॉलेज भी जांच की जाती है कि सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल में आप चीज़ों को सही से, वर्डों को, सेंटेंस को सही से लिख पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन आई गेट होम माई डॉग डैश एट द गेट वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं, हम सोल्यूशन यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ आपको दिया गया है बॉक्स में कि इन्हीं दोनों में से कोई भरा जाएगा, तो आप सूटेबल जो लगेगा वो भरेंगे। आप पढ़े होंगे तो आप ज़रूर इसको अच्छे से भर लेंगे। तो जो दूसरा है उसी में बी वाले में भी 1-2 करके है, सीमा डैश फॉर 2 आवर्स एज स्लीपिंग या हाई स्लीपिंग। ये आपको भरना है कि कौन सा इसके लिए सूटेबल होगा। अगला जो सी है वह है प्रिपेयर ए पम्पलेट फॉर ए म्यूजिक एंड डांस एकेडमी दैट विल ओपन इन योर टाउन शॉर्टली। यह 5 नंबर का है, ठीक है। यहाँ आपको करना है, यहाँ पे आपको करना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स। और तीसरा क्या है, आपको लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है आपके म्यूजिक और डांस एकेडमी दैट विल बी ओपन योर टाउन शॉर्टली। आपके टाउन में जल्द ही खुलने वाला है म्यूजिक और डांस एकेडमी। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग्स। ए में है प्रूफ रीडिंग ए रिपोर्ट। प्रूफ रीडिंग ए रिपोर्ट पे लिखना है, या फिर जो दूसरा है इसको सोलिसिटेड प्रपोजल, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आप पढ़े होंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे और साफ़ सुथरा लिखिए। और उसके अलावा उसको
हेडिंग डाल के लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू हैड ऑर्डर्ड सम बुक फॉर योर बुक शॉप फ्रॉम द पब्लिशर, ड्यू टू सम रीजन द गुड्स हैव नॉट एट रीच्ड यू, राइट ए लेटर टू द पब्लिशर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द नॉन रिसिप्ट ऑफ बुक। यह 10 नंबर का है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। अभी हम सेक्शन ए ही में चल रहे हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। और दूसरा है व्हाट इज ए मेमो, मेमो क्या है, डिस्क्राइब वे टू राइट एन इफेक्टिव मेमो। तो यह आपका बिजनेस स्किल मैनेजमेंट का कोर्स है, या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहे, 4 क्वेश्चन, और वहाँ से आपको 2 करने हैं, और उसमें भी ABCD करके दिया है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन करने हैं। देखिए सेक्शन बी में 5वां क्वेश्चन से शुरू है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेन्योरशिप, आप इंटरप्रेन्योरशिप से क्या समझते हैं, यही तो मेन क्वेश्चन है, यही हेडिंग भी है इसका, जो आपका कोर्स कोड है। डिस्कस द इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो इसमें आपका 3 नंबर, जैसे कि ये अलग अलग कैसे हुआ है, तो जो पहला है व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, यह 3 नंबर का होगा। और जो दूसरा इसी में क्वेश्चन मार्क लगा के दिया है, डिस्कस द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, यह 7 नंबर का है। तो इसी हिसाब से आपको लिखना है। इस पर कम लिखना है, मान लीजिए इस पर 200 शब्दों में लिखें तो ये 7 नंबर का है, तो इस पर 300 से 400 शब्दों में लिखेंगे, दूसरा जो इसका पार्ट है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ता है कि किस प्रकार से हम लिखेंगे। जो 6वां क्वेश्चन है वह है डिफाइन द वर्ड इंटरप्रेन्योरशिप एंड डिस्क्राइब द ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, यानी कि व्यवसायी, बिजनेसमैन की इसमें बात की गई है। इसमें भी देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 3+7 क्यों लिखा है। डिफाइन द वर्ड इंटरप्रेन्योर, तो यहाँ तक जो आप डिफाइन करेंगे इस पर 3 नंबर दिया जाएगा। एंड के बाद जो दिया है डिस्क्राइब द ट्रेट एंड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, इस पे 7 नंबर है। तो इस पे हमें कम शब्दों में ध्यान देना है, यहाँ पे अधिक शब्दों में ध्यान देना है, अधिक शब्दों में लिखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें सफलता दिलाएंगी इसमें। 7वां क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इसमें देखिए कहीं एंड भी नहीं लगा है कि 2 पार्ट में क्वेश्चन बटा हो, इसलिए यह सीधा 10 नंबर है। तो यह एक ही टॉपिक है, जहाँ पे एंड लगा है या बीच में क्वेश्चन मार्क है तो उसमें 7+3 ऐसे किया है, वह भी हमें ध्यान देने वाली बात है। हम तो रिकमेंड करेंगे कि वैसे ही क्वेश्चनों को करें जिसमें 2 पार्ट हैं। 8वां नंबर है एज्यूमिंग योर सेल्फ एज एन इंटरप्रेन्योर, राइट द सक्सेस स्टोरी ऑफ एनी पर्सन हु मोटिवेटेड यू बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू टू स्टार्ट ए बिजनेस यूनिट ऑफ योर ओन। वर्तमान समय में यदि यह सवाल आता है तो आप बिल गेट्स के बारे में भी लिख सकते हैं, बिल गेट्स से लेके आपको एलोन मस्क के बारे में लिख सकते हैं, मुकेश अंबानी के बारे में लिख सकते हैं, किसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अच्छी बात है यहाँ पे कि इंग्लिश वालों के लिए तो ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि इन्हें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, पर लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे ये पहला वाला 3 नंबर का है, जो दूसरा पार्ट है वह 7 नंबर का है। डिस्कस इन ब्रीफ द प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इसका क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी आपको बहुत ऑप्शन मिले 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आपको 6 में से 3 क्वेश्चन करना है, ऊपर वाले में से भी आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करना था, यानी ऑप्शन आपको बहुत मिल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है फाइनेंस द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया, एक क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो यह 5 नंबर का है पहला पार्ट। और इलोबरेट दिस स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ इन्फिनिटी अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स इन इंडिया। इसके बाद जो लिखा है यह क्वेश्चन का जो पार्ट है उस पर 5 नंबर है और पहले वाले 5 नंबर, तो दोनों पे हमें समान ध्यान रखना है, दोनों पे हमें समान शब्दों में लिखना है। चलते चलते हम एक चीज़ और बता देते हैं। मान लीजिए कि यह कोई पेज है, जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर हमने लिख दिया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिख दिया बीच में, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसमें क्या क्या है, हेडिंग प्रस्तावना के रूप में कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। हेडिंग जैसे मान लीजिए हम कुछ लिख दिए कि ये है, फिर उसके अंदर ABCD 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे
4 लाइन 5 लाइन का स्थान रहेगा तभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर को जांचने के लिए स्थान छोड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है तो नीचे 4 लाइन रह गया, तभी हम अपना क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, दूसरे पेज से लिखना शुरू कर देंगे। और एक ऐसा पाई खींच देंगे, एक ऐसा पाई खींच देंगे साधारण सा। आप ऐसा भी बीच में कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ना कीजिए, बस ऐसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन जब जैसे कि 5 क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन जहाँ समाप्त होगा जिस पेज पे, तो उस पे नीचे ज़रूर जगह छोड़े और ऐसा पाई खींचें और ज़रूर ऐसे ऐसे बना दें। इस प्रकार से जगह छोड़ें। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, यहाँ समाप्त हो गया ये वाले पेज पे, तो इसके नीचे 5-6 लाइन नीचे आइए, ऐसे पाई खींचिए ऐसे, तो ऐसे लगेगा कि ये पहला क्वेश्चन समाप्त यहाँ पे हुआ है, दूसरा यहाँ पे हुआ है, तीसरा यहाँ पे हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।